एक देवराज नाम का ब्राह्मण, ये मृत्यु लोक की कथा है और कलिकाल की कथा, ध्यान रखना। देवराज नाम का ब्राह्मण हुआ, महान पापी, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाला, रात दिन पाप कर्म करने वाला, ब्राह्मण धर्म को ना मानने वाला, वो दुराचारी, एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो किरात नगर में रहता था। कौन से नगर में रहता था? किरात नगर में रहता था। वो देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण कुल से हीन, ना संध्या, ना पूजा, ना पाठ, ना गायत्री जप अनुष्ठान, कुछ नहीं, केवल रात दिन पाप ही पाप करता था। और वो कैसा था देवराज ब्राह्मण? क्या करता था? सा विप्राण क्षत्रियान वैश्यान चापहि तथा परान हत्वा नामामीशेणेव तद्दनम अपाहरत्। ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, अपने प्रपंच से उनका धन को छीनता था, उनको मारकर उनका धन छीनता था, उसी धन से अपना पालन पोषण करता था। कौन सा ब्राह्मण था? क्या नाम था? देवराज। देवराज। याद रखना, यदि जीवन में आपके कोई भी दुख आ गया हो, अचानक संकट आ गया हो, परेशानी आ गई हो, केवल एक उपाय करना, शाम के समय एक घी का दीपक लेकर जाना, भगवान शिव के शिवालय में एक घी का दीपक जलाकर, और इसी महात्म की कथा को जो सुनता है, सुनाता है या खुद कहता है, उस पर मेरे भोलेनाथ की अवश्य ही कृपा होती है, गारंटी है। इसलिए इस महात्म को ध्यान पूर्वक सुन लो। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवराज, और वो कैसा था? महान पापी था, सबको मारकर धन छीनता था, वेश्यावृत्ति करता था, नाना प्रकार के शराब जुआ, सारे दुर्गुण उस ब्राह्मण देवराज में थे। उसने अपना सारा जीवन इन व्यसनों में व्यतीत किया, घोर पापों में लिप्त हो गया। एक बार एक घटना घट गई। एक बार वो देवराज शराब के नशे में अपने गांव के तालाब पर बेहोश पड़ा था, और उसी समय तालाब पर एक अत्यंत सुंदर रूप वाली यौवन अवस्था को प्राप्त एक शोभावती नाम की वेश्या पहुंची। कौन पहुंची? शोभावती नाम की वेश्या, जो वेश्यावृत्ति करती थी, पूर्ण यौवन अवस्था, पूरा साज सजकर पहुंची। और जब देवराज को होश आया, शराब का नशा उतरा थोड़ा सा, देखा कि तालाब पर एक सुंदर रूप वाली युवती खड़ी है। उस युवती को देखकर वो देवराज पूर्ण रूप से उस वेश्या शोभावती पर मोहित हो गया। उधर वेश्या ने भी, वो वेश्या थी ना, वेश्या का तो काम यही है, वेश्या ने समझा कि ये ब्राह्मण अत्यंत धनवान है, क्योंकि महाराज खूब सोना पहन रखा था, सोने, अंगूठी, चैन आदि नाना प्रकार के देखकर सोचा कि ये देवराज बहुत धनवान है। तो वो वेश्या भी उस देवराज की ओर आकर्षित हो गई, और अपने क्रिया चरित्र को दिखाने के लिए केवल धन को हड़पने की इच्छा से वो आकर्षित हुई। और जैसी दोनों एक दूसरे पर आकर्षित हुए, दोनों ने अपने आप को पति पत्नी रूप बना लिया, एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन वो प्रेम सच्चा नहीं था, वो तो झूठा प्रेम था। केवल पैसे के लालच में, धन हड़पने की इच्छा से एक दिन मंदिर में जाकर वेश्या ने देवराज के साथ केवल दिखावा करने के लिए विवाह भी कर लिया, जिसको पक्का यकीन हो जाए कि मेरा प्रेम सच्चा है।
क्योंकि आज का इंसान अपने प्रेम को दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देता है। अब तो दोनों एक साथ रहने लगे, साथ खाते पीते मौज मस्ती करते, और इस प्रकार देवराज वैश्या के पास रहकर अपना सारा धन उस वैश्या पर लुटाने लगा। कौन लुटाने लगा? देवराज ब्राह्मण। उधर शोभावती के पूर्ण रूप मोहित होकर सारा धन लुटाने लगा, अपने बीवी बच्चों माता पिता पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। एक दिन माता पिता ने बहुत समझाया, पत्नी पुत्रों ने भी समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके ऊपर तो उस वैश्या का भूत सवार था। जब माता पिता ने विरोध किया, देवराज ने अत्यंत क्रोध में भरकर अपने उन माता पिता पुत्र पत्नी सबको महाराज ठिकाने लगा। ऐसा था वो पाप, महान पाप करने वाला वो देवराज ब्राह्मण। और वैश्या ने अवसर का लाभ उठाकर उस देवराज के सारे धन को अपने नाम करा लिया, सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, सारा जेवर अपने आप रख लिया, और महाराज जायदाद को अपने नाम कराकर देवराज पूरा जीवन पाप ही पाप कर में व्यतीत करने लगा। क्योंकि कहते हैं कामांध व्यक्ति जब विषयों के दलदल में फंस जाता है, ये दलदल ऐसा है जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही अंदर चले जाते हैं। ऐसा होता है वो कामांध व्यक्ति। लोक लाज सब भूल गया। और एक दिन महाराज उस वैश्या ने उस देवराज को कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम्हारा कोई काम नहीं, मेरा काम तो हो गया, जाओ। वृद्ध अवस्था को प्राप्त देवराज को घर से निकाल दिया, सारा धन छीन लिया। अब तो महाराज वो देवराज भिखारी की तरह दर दर ठोकरे खाने लगा, भीख मांगते मांगते। एक दिन की बात है, वो उच्च कुल ब्राह्मण का शरीर पाकर भी देवराज, एक दिन की बात, घूमते घूमते भिक्षा व्यक्ति करते करते एक दिन देव योग से क्या हुआ, ध्यान से सुनना। कदाचिदेव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयदं दर्शांसो तत्र साधु जनाव्रतम्। देव योग से प्रतिष्ठानपुर नगर में जाकर एक शिव मंदिर में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? शिव मंदिर में। और वहां उस शिव मंदिर में क्या हो रहा था? यही शिव महापुराण की कथा चल रही थी। सोचा कि प्रसाद के लालच में कुछ खाने को मिल जाएगा। कई दिनों तक उस मंदिर में रहा वो देवराज, और एक दिन अचानक देवराज को तेज बुखार आया, और उसी मंदिर में रहते हुए उस देवराज की मृत्यु हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। और जब देवराज की मृत्यु हुई, क्योंकि महान पापी था, जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल पाप ही पाप किया, पहुंच गए यम के दूत अपने पास में बांधने। जैसे पहुंचे यमदूत, जिस समय यमदूत पहुंचे उसी समय वो शिव के दूत भी पहुंच गए, शिव के गण भी पहुंच गए। तभी यमदूत बोले, हे शिव गणों, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये तो महान पापी है, पापी पाप किया है, इसे हम यमलोक में ले जाएंगे, दंड देंगे। तभी शिव गणों ने समझाया, है यमदूतों, तुम्हें नहीं मालूम, भले जीवन में इसने पापी पाप किया है, लेकिन इसने अंतिम समय में एक बड़ा अच्छा काम कर लिया है। इसने उस कथा को श्रवण किया है, और कहते हैं जो अनायास ही इस कथा को श्रवण कर लेता है, मेरे भोलेनाथ उस भक्त पर कृपा करते हैं। समझ गए यमदूत, भगा दिया शिवगणों ने, भागो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और उसी समय वो शिवगण सुंदर विमान में बिठाकर
उस देवराज ब्राह्मण के शरीर को शिव लोक में ले जाकर पहुंचते हैं। शिव की कृपा होती है और शिव की कृपा से वो सारे पापों से मुक्त होकर अंतिम में मेरे भोलेनाथ उसे अपना गण के रूप में स्वीकार कर सदा सदा अपनी भक्ति का अवसर प्रदान करते हैं। शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव